नमस्कार साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी जो है अशोकपुर टिकिया बलेसरगंज रौजा पड़ता है उस स्थान पर मैं मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि इस समय जो है दरगाह इस समय चर्चा में है। जहां बात करें संभल से लेकर के और बहराइच सलार सैयद गाजी मियाँ की जो दरगाह था, वो भी मैंने आपको पूरी कवरेज पूरी स्टोरी मैंने आपको वहां पर दिखाया बहराइच चल करके कि जो बहराइच का मेला जो महीने भर का होता था वो भी मेला बंद हो गया। वहां मेला इस बार वहां भी नहीं लगेगा। तो जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूं यहाँ पर अशोकपुर टिकिया, जो रौजा के नाम से जाना जाता है। गोंडा से कुछ ही दूरी पर ये वजीरगंज पड़ता है और वजीरगंज के बीच में ये रौजा मेला लगता है। ये भी बताया जाता है कि ये 2 दिनों का मेला यहाँ पे चलता है और यहाँ से सटे हुए लोग, लगभग लाखों लोगों की भीड़ होती है मेले में। और ये बताया जाता है कि जेठ महिला रविवार जो होता है उस मेले को जो है ये माना जाता है, यहाँ पर उस तब मेला लगता है। और मेला है कि मेला के जो इतिहास है, उसकी जो कहानी है, वो पूरा तक आप तक बयां करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक सियासत चल रहा है, बहराइच मेला, बाराबंकी मेला और तीसरा अभी आ गया है रौजा मेला। तो आज रौजा मेला की यहाँ के जो मौलाना है, यहाँ की जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने परमिशन के लिए इन्होंने दावा किया था डीएम जिला अधिकारी महोदय और थाने से परमिशन न मिलने की मंजूरी हुई है कि मेला इस बार नहीं लगेगा। मेला क्यों नहीं लगेगा, ये इन लोगों का एक बड़ा सवाल है। हम इन लोगों से, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दरगाह हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, जो ये मंडप है, ये भी सैकड़ों वर्षों का पुराना इतिहास इसका बताया जा रहा है कि सैकड़ों वर्षों से ये बना हुआ चला आया है। और तमाम लोगों से मैंने इसकी जब जानकारी ली कि ये मेला कब से लग रहा, तो ये लोग यही बताते हैं कि लगभग सैकड़ों वर्षों से ऊपर ये मेला लगता चला आया। पुरखों से द्वारा जो है जब थे तब से मेला लगते हुए ये चला आया है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम साथी मौजूद हैं यहाँ पर। हम इन लोगों से भी मुखातिब होंगे। एक और भाई साहब हमारे साथ, मैं उनसे भी मुखातिब होंगे। भैया, परिचय सबसे पहले आपका हो जाए। हमारा नाम मोहम्मद असलम है, असलम गोंडवी लोग मुझे कहते हैं। जी, ये कौन सा स्थान है? ये आस्थाना रौजा शरीफ। रौजा शरीफ। अच्छा, क्या इतिहास कुछ मान्यताएं यहाँ की रही होंगी? इतिहास ये है कि सरकार की जो मज़ार शरीफ है, 11 रजब उल मुरज्जब सन 424 हिजरी में सरकार का मज़ार मुक़द्दस यहाँ बना और ईस्वी के हिसाब से 131 साल वहाँ हो रहा है और 500 साल से तकरीबन ये मेला हो रहा है। लेकिन इस साल मेला ना हो पाया। वजह क्या है? वजह यही है कि आगे से जो संभल का मामला, बहराइच शरीफ का मामला, तो यहाँ का भी मामला रोक दिया गया। आखिर संभल का मामला तो विवादित नहीं था, दिक्कत था वहाँ नहीं लग पाया जी। बहराइच का मेला और ये रौजा का मेला को लेकर के आखिर क्यों नहीं? कोई विवाद ही नहीं था, लेकिन यहाँ भी परमिशन न मिलने की वजह से मेला नहीं। आखिर परमिशन का कारण क्या है? कुछ तो लिखित मिला होगा आपको किसकी वजह से नहीं लग पा रहा है? हाँ, गए तो वहाँ लोगों ने जवाब दिया कि जब वहाँ का मेला नहीं होगा तो यहाँ का भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर? अब यहाँ संख्या बहुत आती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बनारस, गोरखपुर, बलिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बनारस, बस्ती, गोंडा, ये सब होकर के लोग आते थे। काफी भीड़ होती थी। दरगाह शरीफ से होकर के बहराइच शरीफ। कितना दिन तक चलता था मेला ये? 2 दिन रहते थे, लेकिन यहाँ हाजिरी दे के वहाँ चले जाते थे। अच्छा, 2 दिन तक यहाँ चलता है, उसके बाद सीधा बहराइच चले जाते? बहराइच शरीफ जी। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, आपने सुना कि जो इसका इतिहास इन्होंने बताया, जो भी जानकारी थी इन्होंने बयां किया है जनक्रांति न्यूज़ यूपी की चैनल पे, और कि ये लगभग सैकड़ों वर्षों से, लगभग 131 वर्ष तक ये मेला लगते हुए चला आया है। लेकिन प्रशासन ने जो परमिशन नहीं दिया है, इसकी वजह इनको जानकारी नहीं, आखिर क्यों नहीं दिया है। एक और साथी, मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। दादा, आखिर परमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है मेले के लिए? परमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये लोग बहराइच का ऑर्डर लेते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया, गए भी, लेकिन परमिशन देने से इनकार कर दिया पुलिस वालों ने। कारण नहीं मालूम है? हाँ, कारण कुछ बताया नहीं। बहराइच शरीफ का बंद है तो यहाँ भी, जबकि यहाँ कोई विवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं ये गाजी दरगाह से जो जुड़ा हुआ है, जो गाजी ब्रांच है वहाँ पे, जो सलार सैयद गाजी मियाँ का, तो जबकि जो है मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने जो है गाजी दरगाह को लेकर के जो आक्रांता बताया है कि वो बाहरी थे और भारत में आकर के जो है उन्होंने आक्रांता किया, जो है यहाँ पे युद्ध किया, राजा सोहेल देव से भी लड़ाई लड़े। तो ऐसा तो नहीं वहाँ से भी मिला? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ कोई विवाद ही नहीं आता। विवाद भी नहीं, हिंदू मुसलमान का एक, हमारे से ज्यादा हिंदू मानते हैं।
तो हिंदू के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो बहुत रो रहे हैं। 80% हिंदू आते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, रो रहे थे लोग बनारस में। अच्छा, हाँ, मोबाइल के जरिए लोग फातिहा पढ़वा अरे रहे हैं। बेला तो छोड़ो, हम लोगों को यहाँ जो बाबा का काकर उठाते थे, बाबा का, उसका परमिशन नहीं दिया गया। हाँ, ये गागर क्या मतलब? लंगर। लंगर का देखा, खाना खाते थे लोग, जो आवे खाना खाए, अच्छा वो सब परमिशन कुछ नहीं दिया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सभी लोग पूरे सब- समुदाय के लोग सब- आते थे सब। किसी। अच्छा, आज तक जब से लगते हो मेला आपकी जानकारी में, क्या कभी ऐसे में लेकर के कभी कोई विवाद हुआ इस मेले को लेकर, कोई दंगा कभी फसाद नहीं, या कभी कभी कोई ऐसा जो है जनमानस को हानि पहुंची हो? नहीं, कभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन 75 के आसपास उम्र है, सब लोग आते हैं। लेकिन आज तक हमने देखा कुछ हुआ नहीं। आराम से मेला होता था, पुलिस सुरक्षा बल रहती थी, सब कुछ। हमारे पास पुराना जो है परमिशन का लेटर भी है, वो भी हम लोगों ने दिखाया, फिर भी परमिशन नहीं दिया। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे अभी आपने बताया दादा ने कि 131 वर्ष पहले, उसके पर कुछ लोग बताते हैं कि ये हजारों वर्ष पहले यहाँ पर शंकर जी की मंदिर थी, शिवलिंग था यहाँ ये पे, तो- और गणेश जी की मंदिर थी जो है। इसको लेकर के जब लोग आए क्रांता लोग, तो उसको ले जाके बाहर फेंक ये देते तो एक हैं। कुछ ही राजनीतिक दूरी बात पर जो है इसको स्थापित किया गया है। ये राजनीतिक बात है, ये सब कुछ नहीं, जानकारी नहीं इसके बारे में आपको? जानकारी नहीं सब। कुछ भी नहीं था, ये सब कहने वाली बात है। लाखों लोगों की जब भीड़ होती थी यहाँ पे, तो तमाम दुकानें भी आती रही होंगी। सारे दुकान रहते थे बहुत। आप लोग भी कोई दुकान बिजनेस वगैरह करते थे यहाँ पे? हम लोग छोटा सा दुकान लगाते थे, किस चीज का दुकान लगाते थे? बतासे का दुकान, प्रसाद 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 या प्रसाद सिन्नी लगाते थे? सिन्नी लगाते थे। बिक्री होता रहा होगा, उससे रोजगार अपना चलता होगा। हाँ, उससे जब बाहर से भी दुकानें कुछ आती थी, बहुत से दुकान आते थे। बहुत दुकानें आती हैं। तो इस बार अगर मेला नहीं लगेगा तो आपकी सिन्नी कैसे बिकेगी? तो नुकसान। सब नुकसान है, बंद है। नुकसान हो, बंद हो जाएगा। जेठ माह का ये पहला रविवार मेला लगता था, लगभग लाखों लोग यहाँ पर आते थे, और ये भी बताया जाता है कि कुछ दुकानें जो है बाहर से भी आती थी, और ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जब लोग यहाँ पर आते थे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक जो प्रांत है नेपाल, नेपाल से लोग काफी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे। और कुछ लोगों की तमाम मान्यताएं थी जो यहाँ पे सिन्नी और चादर चढ़ता था, और उनकी मान्यताएं अगर पूरी होती थी तो उनको शिफा मिलता था, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को मानना भी है। एक और भी हमारे साथी हैं मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया, मेरा नाम अकबर अली है और मेरा दुकान यहीं पे है सामने। और ये आस्था इस तरीके से है कि अभी एक औरत यहाँ आई है, गांव में रह रही है रूम लेकर के, और उसकी मनोकामना ये है कि उसका बच्चा बोल नहीं पा रहा है। वो कर्नाटका महाराष्ट्र से आई हुई है और यहीं गांव में लेकर के रह रही है। उसका अरमान ये है कि जैसे जहाँ तक हजारों लोगों को शिफा मिल रही है इस दरबार से, तो वो भी इसी आस्था के साथ यहाँ पर आई हुई है और वो रह रही है। और हजारों लोग यहाँ से ठीक होते हैं। कोई भी मर्ज होता है, जैसे लीला किसी को निकल आता है तो हजरत के यहाँ नमक पेश करने से उसका लीला सही हो जाता है। और किसी के पास किसी भी तरीके से कोई परेशानी है तो वो हजरत की बारगाह से सही हो जाती है। और मेला ना लगने से बहुत सारा नुकसान हुआ। जैसे लाखों लोग यहाँ पे आते थे, लाखों लोगों का हुजूम होता था, बहुत सारी दुकानें लगती थी। तो इस बार मेला ना लगने से बहुत सारा नुकसान हुआ। जैसे लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। और कई दुकानें बाहर से, जैसे क्या नाम है, बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, बहुत दीगर कई जगहों से दुकानें आती थी। लोगों का बहुत नुकसान हुआ। सर्कस वाले भाई भी आते थे, उन लोगों का भी रोजी रिस्क जो यहाँ से जुड़ा हुआ था वो भी इस साल बंद हो रहा है। इससे जो उनका जुड़ा हुआ था, हमारे हिंदू भाई, अब ये आप समझ लीजिए कि लगभग 80% यहाँ पे हमारे हिंदू भाई इससे जुड़े हुए हैं आस्था से, और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं हर तरीके से। और हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं, उनका भी अरमान पूरा होता है। यहाँ से जो भी आता है, हर कोई खाली झोली नहीं बल्कि झोली भर करके जाया करता है। यह ऐसा आस्थाना है सरकार का। इनकी जो इतना होने के बावजूद भी जो है फिर प्रशासन क्यों बंद कर रही है सरकार? खड़ा कर रही है। वो एसपी के यहाँ से फोन आया था, वो बात किए थे, बोले कि यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। यहाँ से कागज गया था तो कागज ला करके चौकी पे लटकाए हुए थे। तो जब ये और करीब में आ गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से मतलब आर्डर नहीं है, और वहां से फोन आया कि यहाँ से मना नहीं किया गया है, यहाँ चौकी से मना किया गया है। ये ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ चौकी से मना किया गया है इस मेले के रोक के लिए। और वो बोले कि आप ऐलान करवा दीजिए, गांव कस्बे में ऐलान करवा दीजिए कि इस बार मेला नहीं लग पाएगा। ये सब वहीं संभल से जो शुरुआत इसकी हुई थी, उसके बाद बहराइच से
और फिर यहाँ भी उसको जोड़ दिए हैं। बल्कि यहाँ से आज तक इतने वर्षों से मेला लग रहा है, लेकिन ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद या कुछ भी नहीं हुआ आज तक। रिकॉर्ड है इस बात का कि किसी भी तरीके से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल मोहब्बत के साथ और इंसाफ के साथ ये मेला हर साल लग रहा था, और इन साल भी लगता, लेकिन प्रशासन की वजह से इस बार नहीं लग पाया। वजह क्या है बता पाओगे? अब वजह तो मालूम नहीं, अब चौकी पे मना कर दिए कि वहीं से जुड़ा हुआ ये, इसीलिए मना कर दिए। तो इस बार नहीं लग रहा है। हमें बहुत अफसोस है, दुख है इस बात का, तकलीफ है, लेकिन क्या करें, अब प्रशासन से आगे और शासन से आगे तो कोई जा नहीं सकता। जी जी। तो बिल्कुल देखिए, जो इनके अंदर की जो पीड़ा थी, जो इनकी जानकारी थी, जो इन्होंने ये बयां किया कि जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा जो है इस पे प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ था। लोग बेघर जो है, रोजगार नहीं हो पाएगा तो लोग भुखमरी पैदा हो जाएगी। एक माता जी भी हैं, काफी गम में जो आप देख रहे हैं कि चेहरे पे काफी मायूसी है, काफी तकलीफ है। आखिर इतने कष्ट में क्यों है माता जी आप? कष्ट में यही है कि हमारे यहाँ मेला लगता था, लोग आते थे, सबका भला होता था, सब कमा के जाते थे खुशी खुशी से। और अब कोई जब जवाब मिल गया कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा है मेला करने का, तो मना कर दिया, तो इसीलिए सब कोई गम हो गए। आपके जीवन में कितने दिनों से मेला लगता चला आया होगा? हमको हमारी शादी हुई है जब से हम देख रहे हैं, क्या 50 साल के तो हो गए कर, 50 साल की उम्र है, 50 साल से हम तो देख रहे हैं मेला, ऐसे ही लग रहा था। हाँ। तो तमाम लोगों को देखा होगा, बताया कि लोग कर्नाटक से, महाराष्ट्र से भी आते हैं, ये क्या सही है? आते हैं, गोरखपुर, बलिया जिला, छपरा जिला, इधर बनारस, बहुत दूर दूर से आते हैं सब लोग। हाँ, उन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं? सब पूरी हो जाती है, आँख मिलती है, कोड़पन सब सही हो जाता है, औरत बांझ रहती है उनको गोद भर जाता है, सब कुछ बाबा देते हैं बाबू। हाँ, और यहाँ कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान में और हिंदू से दोनों से लड़ाई छिड़ी है, इसीलिए मेला नहीं लगेगा। कोई हो जाए हवा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? आपको जानकारी यही मिली। लोग बातें करते होंगे, आपने हाँ, देखा होगा। हमने सुन लिया इतना बात। जी जी, वजह इसका यही है। यही है। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते, वही दुकान पे रहते हूँ। ढाबली रखे हैं आप? हाँ, ढाबली से पान की दुकान। हाँ। जब मेला लगता है तो भीड़ होती है, आपकी भी इनकम बढ़ती है? हाँ, हमारा भी बढ़ता है। हाँ बेटा, के रहने वाले हैं, लगभग 50 साल इनकी जब शादी ब्याह हुआ तब से जो है मेला यहीं पर लगता है। अपनी आंखों से देखते हुए चली आई हैं, लेकिन काफी भावुक हैं इसमें, क्योंकि इनके पास एक पनपट्टी की दुकान है और उस दुकान पे जो है जब मेला लगता है जो लोग आते तो इनकम बढ़ती। इनके कहने का मकसद ये है। लेकिन माता जी ने एक बड़ी बात जो बताया है, जिस तरह से कहा, तमाम लोगों से पूछा, लेकिन इसका जो रहस्य नहीं, खासियत नहीं बता पाया कि मेले का क्या रीजन है। तो मेले का रीजन ये, सरकार के पास ये सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा था, आप लोग सुनिए कि पहलगाम की घटना को लेकर कि जिस तरह से 27 लोगों को जो है आतंकियों ने जो है भारतीयों को जो मौत के घाट उतारा था, उसको लेकर के जो है सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रकरण को लेकर के जो है एक बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। ऐसे में लेकर के जो है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मेले हैं, जहां पे भीड़ की स्थानें हैं, उसको जो है बंद करने के लिए आदेश जो है सरकार ने दे दिया कि किसी भी प्रकार के कहीं कोई दंगा न होने पाए, हिंदू मुस्लिम न होने पाए, लोगों की सुरक्षा जो है सुरक्षित रहे। ऐसे में लेकर के ये प्रशासन की मंशा है, और जो है इस बार मेला न लगने का ये जो है सिग्नल जो है कैमरामैन से आपको दिखाएंगे कि ये मजार है। इस मजार से जो है, इसके अंदर भी मजारें हैं, उसकी भी तस्वीरें में आप तक दिखाएंगे कि जो कहा जाता है कि लगभग सैकड़ों साल ये पुराना था, और लोग भारत के कोने कोने से लोग आते थे, उनकी मान्यताएं होती थी, और मानता जब पूरा होता था तो लोग उनको शिफा मिलता था। और यहाँ पे सिन्नी और चादर नमक की जो है सिन्नी चढ़ती थी। ऐसे सिन्नी जो है उन लोग को जिनका मकसद और मुराद पूरा हो जाता था, वो लोग चढ़ाने के लिए आते थे। ऐसा भी इन लोगों का कहना है, ऐसा इन लोगों का जो है मानना है। ये मुस्लिम समुदाय का जो स्थान है, ये जो दरगाह है, ये सबका मानना है। लेकिन हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं, क्योंकि अमन चैन यहाँ पर हमेशा आज तक कायम रहा। जारीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। भैया आए हुए, क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं आप? राजगढ़ से। कहाँ आए हो? किस सस्ता स्थान है? आया हूँ। कब से आ रहे हो? 2 दिन से आते हैं। क्या करें? तो वाइफ हमारी लोन मानी थी, वही चढ़ाने आए। क्या मानी थी? क्या हो गया? कहाँ है आपकी वाइफ? अच्छा, बोलिए। क्या संकोच कर रहे हो? थोड़ा तबीयत खराब है। तबीयत में क्या गड़बड़ी रहती है? बाल बच्चे नहीं हो पाए हैं। कितना दिन हुआ शादी हुए? शादी हो गया 2-3 साल। 2-3 साल में? तो 2-3 साल कोई बहुत बड़ी बात हो गई। और दवा क्यों नहीं कराए? दवा बहुत कराए। कहाँ से कहाँ दवा कराए हो? दवा पंजाब कराए, यहाँ भी कराए। गोंडा में क्या कराए दवाई? गोंडा नहीं कराए हैं, पंजाब कराए हैं। पंजाब जब कराए तो कोई जांच वगैरह हुआ होगा आपका? कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं बताए?
तो यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ जाओगे तो मिल जाएगा? यहाँ हमारे मम्मी सब आते हैं, हम भी सब आते हैं। जब मम्मी भी पहले आती रही होंगी तो आप भी आए? हाँ, वही देते हैं। कि किसकी दरगाह आपको जानकारी है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? रौजा सब पता है, सब कोई आता है। हैं? कोई आता है, रोजा पता है। तो क्या मन्नत मांगे हो? बस बच्चे हो जाएं। बच्चे। इस तरह से लोग बताते हैं कि जो मजार जो मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन हिंदू लोग आते हैं। और हमारे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, एक महिला भी यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? राजगढ़ से, मोतीगंज के आगे। मोतीगंज के आगे से आ रही हैं। क्या हुआ है? बस कहाँ पे ऐसे आती हैं? इसके बारे में क्या जानती हैं आप? अभी तो हम पहली बार आए हैं। अच्छा, अभी आप पहली बार आई हैं। किसी ने इसीलिए बताया होगा आपको? हाँ, किसी ने बताया है तभी मालूम हुआ है। क्या अब आज- तबीयत खराब रहती है आपकी? हाँ, तबीयत खराब कितनी रहती दिन से खराब रहती है तबीयत? है। अरे हो गया कम से कम महीना 2 महीने से नहीं। 2-3 महीने तबीयत। तो डॉक्टर के घर जाना चाहिए था पहले आपको। डॉक्टर दवा नहीं लगता है तभी तो यहाँ आए हैं। दवा खाए नहीं तो कैसे दवा लग जाएगा? दवा खाए हैं। हैं? जब यहाँ आना था ना इसलिए दवा नहीं खाए। तो हम तो बता रहे हैं कि दवा नहीं खा के आई हो आप। तो जब दवा अब खाया सुबह- नहीं तो कैसे लग पाएगा भाई? अब यहाँ मेला सुने थे लगेगा संडे को, तो अभी आ जाएगा फिर आते तो आप 2 संडे दिन को। पहले एडवांस आ गए हैं, तो हाँ, रुकोगी हाँ। यहाँ पे? नहीं रुकेंगे नहीं, जैसे सोच सुन रहे हैं यहाँ पर मेला ही नहीं लगेगा, फिर आने का मतलब का तो जानकारी मिली कि मेला नहीं लगेगा। अरे प्रसाद चढ़ाने आए थे तो फिर आ गए। प्रसाद चढ़ा चढ़ाने की तो कोई मनाही नहीं है। नहीं, हैं? प्रसाद भी चढ़ाएंगे, मेला लगता मेला भी देखेंगे। हाँ। और क्या, प्रसाद जैसे पालने मेला का परमिशन नहीं हुआ, प्रसाद सिन्नी लेकर के आई क्यों है नहीं हाथ में। चढ़ाएंगे? एक बार दिखाइए जरा, हाथ में इनके पास सिन्नी है, इसको दिखाइए कैमरे के और सामने। देखिए। ये क्या क्या सामान है इसमें? ये नमक है और क्या है? ये सब और अगरबत्ती वगैरह गए, हाँ, मीठा भी है। मीठा भी, अगरबत्ती, इसको चढ़ाएंगे अंदर। तो इसके लिए कोई मना नहीं करेगा यहाँ पे? नहीं, इसके लिए कैसे कौन जाओगे मना अंदर? करेगा? हैं? क्यों मना करेंगे? परमिशन नहीं है भाई, हाँ, पब्लिक मदद आने। नहीं है, परमिशन सरकार को नहीं है, मदद दूर है। अब हमको तो मालूम नहीं था। रोजा मेले का दस्तान मैंने आपको जनक्रांति न्यूज के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया है। जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, इस मैसेज को जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जो है आपका क्या राय है, क्या विचार है? जिस तरह से लोगों ने जो बताया कि ये हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो है ये स्थान है, एक भाईचारा का जो ये दरगाह है, यहाँ पर सब लोग आते हैं और मन्नत मानते हैं, उनको शिफा मिलता है। तो ऐसे खबरों को आप लगातार आप देखते रहें। और मेरा पड़ाव कहीं एक दूसरे प्रोग्राम पर होगा। हमारे कैमरामैन हामिद के साथ ब्यूरो चीफ कामयाब मोर की खास रिपोर्ट।